हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं इनको सॉल्व करना है। हमें x का वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना है या y का वैल्यू, जो भी वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू फाइंड करना है। अब इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने सिस्टमैटिक मेथड से भी सिखाया इक्वेशन को सॉल्व करना और ट्रांसपोजिशन मेथड से भी सिखाया है कि किस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोजिशन मेथड को ही यूज़ करके हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है, हम फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं, x के साथ कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं। x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ आ रहा है, माइनस में या प्लस में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, वही हमें उससे अलग कर देने, हटा देने और x को, ताकि वो x ही रह जाए, तभी उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब x के साथ यहाँ पर हमारे पास -2 आ रहा है, तो -2 को हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर लेंगे और ये -2 जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ x इक्वल टू 7 ऐसे ही रहेगा, ये -2 है, ये इक्वल टू के दूसरी साइड जाके +2 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 9। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 9। सेकंड पार्ट करते हैं, y प्लस 3। यहाँ पे y के साथ +3 आ रहा है, तो ये राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये +3 हमारे पास -3 में बन जाएगा। y इक्वल टू 10 - 3, y इक्वल टू 10 में से 3 निकाल देंगे तो 7, तो y का वैल्यू यहाँ पर 7 होगा। 7 + 3 10, तो ये वाला साइड भी 10 और ये वाला साइड भी 10 आ जाएगा। अब है 6 इक्वल टू z+2। 6 जो है वो z+2 के बराबर है। अब देखो, हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास वेरिएबल्स थे तो आसानी से सॉल्व हो जाता था। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड पे हमारे पास वेरिएबल है। अगर आपको इस तरह से मुश्किल हो रही है तो लेफ़्ट और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल हैं, चाहे लेफ़्ट को राइट में लिखो या राइट को लेफ़्ट में लिखो, बात तो एक ही है। अगर हम ऐसे लिखेंगे z+2 = 6, तो तब भी ये सेम ही होगा। अब z के साथ +2 आ रहा है, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे दूसरे वाले साइड में, z इक्वल टू 6 + 2 -2 हो जाएगा और z इक्वल टू 4, और z का वैल्यू 4 होगा यहाँ पर, तभी ये 6 बनेगा। 4 + 2 6 बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 3/7 + x = 17/7। अब x के साथ +3/7 आ रहा है हमारे पास, तो इसको ट्रांसपोज कर लेंगे राइट हैंड साइड पे, तो x ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 17/7 और ये +3/7 है, ये -3/7 हो जाएगा। अब फ्रैक्शन को माइनस में करना है। जब भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो वही उनका एलसीएम होता है, तो 7, तो 17 और -3 ऐसे ही वापस आ जाता है। अब हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 17 में से 3 माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 14/7। 7 1 और 7 2 14, तो x जो है वो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 2 के बराबर। नेक्स्ट पार्ट है 6x = 12। 6x के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई में 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई में ट्रांसपोज करेंगे किसी भी नंबर को, वो डिवाइड में चले जाता है। x इक्वल टू 12/6, कैंसिलेशन 6 1 6 6 2 12, तो x आ जाएगा हमारा 2, x का वैल्यू 2 होगा, 6 2 12, तो बोथ साइड हमारे इक्वल आ जाएंगे। अब है t/5, डिवाइड वाला इक्वल टू के दूसरे साइड जब ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड में तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। t इक्वल टू 10 × 5, t इक्वल टू 10 5 50 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x / 3 = 8। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है और 3 डिवाइड में आ रहा है। मल्टीप्लाई में जो आ रहा है वो डिवाइड में चला जाएगा और जो डिवाइड में आ रहा है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 18। 2 मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वो डिवाइड में चला जाएगा और 3 हमारे पास यहाँ पर डिवाइड में आ रहा है, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब 2 और 18 2 के ही टेबल में आ जाएगा, 2 1 2 2 9 18, और 9 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 3 27, तो x का वैल्यू यहाँ पर 27 रहेगा। अब यहाँ पर y को डिवाइड में 1.5 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब दूसरे साइड में 1.6 × 1.5 = y, वो हो जाता है 2.40 = y,
जो y होगा वो हमारे पास आ जाएगा 2.40 के बराबर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। अब x के साथ मल्टीप्लाई में 7 आ रहा है और -9 हो रहा है, तो पहले -9 वाले को ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें। 7x इक्वल टू 16 माइनस है, ये प्लस होके 9 बन जाएगा। तो 7x इक्वल टू 16 में 9 प्लस कर देंगे तो वो 25 हो जाएगा, और x जो है मल्टीप्लाई 7 हो रहा है, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा तो 25 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। y के साथ मल्टीप्लाई में 14 हो रहा है और माइनस में 8 हो रहा है, पहले माइनस वाले नंबर को ट्रांसपोज करना पड़ेगा हमें। तो 14y इक्वल टू 13 माइनस 8 ट्रांसपोज हो जाएगा, वो +8 बन जाएगा हमारे पास। 14y इक्वल टू 13 + 8 21 हो जाएगा। y इक्वल टू 21 डिवाइड बाई 14। अब 14 ये दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं, 7 2s are 14 और 7 3s are 14, तो y जो होगा हमारे पास 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर y का वैल्यू 3/2 होगा, तब ये जाके बोथ साइड 13 बन जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है 17 + 6p इक्वल टू 9। अब p के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस में 17 हो रहा है, तो पहले प्लस वाले को, तो 6p ऐसे ही रहेगा और 9 में ये इस साइड जाके माइनस हो जाएगा 17। 6p इक्वल टू प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 17 में से 9 निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा 8 और साइन माइनस का रहेगा बड़े वाले का। अब p के साथ मल्टीप्लाई 6 हो रहा है तो p ऐसे ही -8 मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा 6 और 8 2 के टेबल में आते हैं दोनों, 2 3s are 6 2 4s are 8। अब जो आंसर आ जाएगा p होगा हमारा -4/3 के बराबर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x/3 + 1 इक्वल टू 7/15। x को डिवाइड में 3 हो रहा है और प्लस में 1 हो रहा है, पहले प्लस वाले को ट्रांसपोज कर लेंगे। x/3 ऐसे ही रहेगा, 7/15 और 1 ट्रांसपोज होके -1 आ जाएगा। x/3 इक्वल टू, फ्रैक्शन को माइनस करना है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 वापस आ जाएगा, -15 1s are 15 डिवाइडेड बाई 15। x/3 इक्वल टू 15 में से 7 निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा -8 बड़े वाले का साइन डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ पर 3 जो है वो हमारे पास डिवाइड में आ रहा है, ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। x इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 3। अब 3 और 15 सेम टेबल से आते हैं, 3 के टेबल से, 3 1s are 3 3 5s are 15। अब जो हमारे पास x होगा वो बराबर हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 5 के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुए होंगे। अगर अच्छे से अंडरस्टैंड हुए तो कमेंट में डन ज़रूर से लिख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।